तो विद्यार्थियों, हमारे पास कक्षा 8वीं का साइंस का पेपर आ चुका है। तो जल्दी जल्दी सभी मिला लीजिए कि कौन कौन से आपने सही किए हैं और कितने नंबर आपको आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप, यानी कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो इसका उत्तर है आपका पैडी। दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि जो फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो किस में दर्शाते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। तो उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं हम, द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन एक्सेसिवली इन अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि जो स्पीसीज एक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उनको क्या बोला जाता है। तो उनको बोला जाता है इंडेमिक स्पीसीज। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है डिस्टिल्ड वाटर इज, यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आशुद्ध जल होता है, वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है या फिर गुड कंडक्टर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर हमें पता है क्या होता है भैया, पुअर कंडक्टर होता है, यानी कि ये विद्युत का चालन नहीं करता है। पांचवा हमारे पास है, सिमिलर चार्जेस आर फाउंड इन, यानी कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक जैसे चार्ज होते हैं यानी कि लाइक चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। हाँ, अगला हमारे पास फिलअप है। तो देखो पहले वाला जो है 6 वाला क्वेश्चन, वो बोल रहा है क्रॉप इज सोन फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी कि कौन सी फसल है जो कि जून से सितंबर तक बोई जाती है। तो वो है हमारी खरीफ फसल। ठीक है, कौन सी फसल, खरीफ की फसल, यानी कि खरीफ क्रॉप जो है हमारी जून से सितंबर तक बोई जाती है। फिर लिखा है सनलाइट इज नेचुरल रिसोर्सेस। अब जो सनलाइट है वो कौन सा रिसोर्सेस है, तो सनलाइट जो है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक। अगला है हमारे पास, फायर कोस्ड बाय ऑयल इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि जो आग किसके द्वारा लगती है, फायर के द्वारा लगती है, उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो वो किया जाता है सैंड के द्वारा, यानी कि सैंड से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर लिखा सोल्ट सॉल्यूशन इज, अब जो सोल्टी सॉल्यूशन है जिसमें नमक मिला होता है वो कौन सा होता है, गुड कंडक्टर होता है कि बैड कंडक्टर। तो वो होता है गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर लिखा है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज लाइक, यानी कि जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर पानी भर को निकाल दिया जाए तो वो किसके जैसे दिखेगा, एक एप्पल के जैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 11वां प्रश्न है, व्हाट डैमेज इज कॉज्ड टू द क्रॉप बाय वीड, यानी कि वीड के द्वारा क्या क्या डैमेज हमको झेलने पड़ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये रहा 11वां प्रश्न। तो लिखा वीड्स compete with crops for nutrients, water and sunlight leading to reduce crop yield and quality. They can also harbor pests and diseases. अब जो वीड्स होती है वो क्या करती है, यानी कि पोषक तत्व, पानी और सनलाइट का क्या करती है, कंपटीशन करती है, जिसकी वजह से पौधों को पोषण नहीं मिल पाता है। फिर दूसरा प्रश्न है हमारे पास, जो 12वां प्रश्न है वो है राइट 2 यूजेस ऑफ कोल तार, यानी कि कोल तार के कितने यूजेस बताने हैं हमें, 2 यूजेस बताने हैं। तो देखो 2 यूजेस क्या होंगे कोल तार के, तो देखते हैं इसका 12वां प्रश्न। पहला है यूज्ड इन मेकिंग रोड्स, यानी कि कोल तार का यूज़ हम किस में कर सकते हैं, रोड को बनाने में कर सकते हैं। फिर लिखा यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग डाइस, परफ्यूम एक्सेट्रा, और हम इसका उपयोग, कोल तार का उपयोग हम डाइज में भी कर सकते हैं और परफ्यूम में भी कर सकते हैं, स्प्रे वगैरह में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IVF, यानी कि IVF का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ध्यान से, IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, यानी कि जो निषेचन, यानी जो फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, उसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ इनसफिशेंट आयोडीन इन अ पर्सनस डाइट, यानी कि क्या होगा अगर किसी व्यक्ति के जो डाइट है उसमें जो आयोडीन है वो कम मात्रा में हो जाए, इनसफिशिएंट हो जाए। तो देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। तो देखो, लैक ऑफ आयोडीन कैन लीड टू गोइटर, यानी कि एक इसकी वजह से हमको गोइटर यानी कि गले में जो उभार पड़ने लगता है उसको बोलते हैं गोइटर। अगला है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस ऑब्जेक्ट, यानी कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स होता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल्ड इन टॉल हाउसेस, यानी कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो टॉल हाउस में उसमें क्यों लगाए जाते हैं। तो देखो ध्यान से इधर, तो लाइटनिंग कंडक्टर्स आर इंस्टॉल्ड इन टॉल बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी कि जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं उनको इसलिए लगाया जाता है ताकि वो बिल्डिंग को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 17 वाला, राइट यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल, यानी कि हमें एक आदर्श ईंधन के 3 गुण बताने हैं। तो देखो ध्यान से, 3 गुण है हमारे पास है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि जो फ्यूल होना चाहिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और चीप और सस्ता, यानी कि अफोर्डेबल और बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। हाँ, अब इसके बाकी के जो प्रश्न हैं अगर इनके भी उत्तर तुम लोगों को चाहिए तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको इनके बाकी के आंसर भी प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है।